साथ में अभी देवेंद्र फडणवीस जी वो बोलते थे बार बार चक्की पिसिंग जेल में डालेंगे। वो तो जेल में नहीं गए, समर्थन दिए तो सीधा उप मुख्यमंत्री बन गए। इसी से मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा। प्रफुल्ल भाई पटेल का क्या मकसद था? इनका तो बता दिया मैंने, 71,000 करोड़ का घपला था। हाँ, है ना। तो प्रफुल्ल भाई पटेल का क्या था? बड़े नहीं बता सकता मैं इसी से। मैं क्योंकि उनका कार्यकर्ता हूँ। तारीख लेट हो रही है, मशीन सेटिंग चालू है। मशीन सेटिंग चालू है और खटाखट 3,000 आए तो ये खटाखट तो आचार संहिता लग जाएगी तो 3,000 आना बंद हो जाएगा। ये बोर्ड लगा हुआ है आम आदमी पार्टी का और रमेश ठाकुर गुरजी लिखा हुआ है। लगता है ये कुछ उम्मीदवारी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दावेदारी तो पेश कर रहे हैं, पहचानता हूँ मैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? ये सटवे के रहने वाले हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अच्छा, तो बीजेपी में थे? बीजेपी में थे। तो अन्य पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाते हैं। तो ये पहले व्यक्ति देखा मैंने कि बीजेपी को छोड़ के आम आदमी में जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में और मैं दीपक पुथेकर। इस वक्त हम खड़े हैं तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में और ये ग्राम है साहरवानी। हम ग्राम पंचायत के सामने खड़े हैं और हमारे साथ यहाँ के उप सरपंच महोदय हमारे साथ में खड़े हैं। अभी जो चुनाव होने वाला है, इसके पहले लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में लोग जुड़ गए। तो क्या है गांव का माहौल और क्या इनके विचार रखते हैं, हम जानकारी इनसे लेंगे। सर, आप परिचय बताएंगे? मेरा नाम तुकाराम गौतम है, ग्राम पंचायत का उप सरपंच हूँ जी। कितने साल से? अभी ये तीसरी रेजिम है। अच्छा, तीसरी रेजिम। यानी हमारे साथ एक बहुत ही पुराने अनुभवी आदमी खड़े हैं, तो हम इनसे डायरेक्ट सवाल कर देते हैं। सर, लोकसभा तो निपट गया है ना, वहाँ कौन सी पार्टी कितने आगे रही पीछे रही ये भी जानकारी रखते हैं आप। तो अब विधानसभा में क्या होने वाला है? सर, विधानसभा का तो अभी कुछ नहीं बता सकते हम। क्यों कि जब तक कि विधानसभा डिक्लेयर नहीं होंगी और जब तक उम्मीदवार फार्म नहीं डालेंगे और फार्म डालने के बाद में कौन कैसा आदमी खड़ा होता है उस आदमी पे निर्भर खाएगा कि भाई कौन चुन के आता है और कौन नहीं आता। उस समय समीकरण बनेगा। अभी से हम समीकरण बता नहीं सकते। जन चर्चा पे बात कर लेते हैं। जैसा कहीं बैठक होती है आपकी और चर्चा होती है कि राष्ट्रवादी से फलाना लड़ेगा और जनता कंफ्यूजन है। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि ये ऐसा क्षेत्र हो गया कि यहाँ पे राष्ट्रवादी 2 और अपना शिवसेना 2 हो गई है। शिवसेना 2 है ना। तो यहाँ कंफ्यूजन ये रहेगा कि इनका निशान कैसा गड़बड़ लगेगा कुछ। अभी हम कार्यकर्ता घड़ी के हैं, भाई जी के साथ में है हम, बिल्कुल। लेकिन आज उनका जिधर रुक रहेगा उधर हम खुद भी रहेंगे, बिल्कुल, और उनका काम भी करेंगे। अब आपके भाई जी शरद पवार के खास थे, है ना, एकदम खास। तो वो एकाएक क्यों चले जाते हैं? अब क्या अनबन हुई वो तो हमारे को क्या है, आपको नहीं दो सर जी, पता ही नहीं है। अजित पवार जी की बात करेंगे। हम छोटे स्तर के आदमी हैं। अजित पवार जी, शरद पवार उनके चाचा है। हाँ, तो उनको भी छोड़ के जाना और फिर उनका घड़ी निशान भी लेके चले जाना, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी? हाँ, ऐसी कोई रही होगी खास उनकी विशेषता अंदर से? पद का लालच बोलो या और कोई अन्य चीजें बोलो। क्या हमने सुने थे जो किसानों का जो सिंचन विभाग का घोटाला था 71,000 करोड़ का, जो उनके साथ में अभी देवेंद्र फडणवीस जी वो बोलते थे बार बार चक्की पिसिंग जेल में डालेंगे। वो तो जेल में नहीं गए, समर्थन दिए तो सीधा उप मुख्यमंत्री बन गए। इसी से मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। अच्छा, क्या चीज है क्या नहीं है वो तो प्रफुल्ल भाई पटेल का क्या मकसद था? इनका तो बता दिया मैंने, 71,000 करोड़ का घपला था। हाँ, है ना। तो प्रफुल्ल भाई पटेल का क्या था? बड़े नहीं बता सकता मैं इसी से। मैं क्योंकि उनका कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं छोटा स्तर का कार्यकर्ता। अच्छा, चलो, शरद पवार जी के चाहते हैं लोग, मान लेते हैं। हाँ जी। वो शरद पवार जी को वोट देने जाएंगे तो कौन से चुनाव चिन्ह पे क्या घड़ी पर मारेंगे वो? अब नहीं, यहाँ तो ऐसा अनुमान लग रहा है, दूर से अभी हमको दिख रहा है कि शरद पवार जी की तुतारी और कांग्रेस का पंजा, अच्छा, ये वन साइड होंगे और इधर घड़ी और फूल ये एक साइड होंगे। अच्छा। ये 2 में मुकाबला होगा। अब समय आने पे कौन कार्यकर्ता खड़ा होता है, उनका उम्मीदवार, वो उम्मीदवार पे भी कुछ डिपेंड खाएगा। यहाँ से गोंदिया क्षेत्र लगा हुआ है, आपसे लगा हुआ है, तो वहाँ बीजेपी 2 है, असली बीजेपी, नकली बीजेपी। सही बात, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। तो प्रफुल्ल अपना असली कौन और नकली कौन, गोपाल अग्रवाल जी फूल से लड़े थे। हाँ। और चाबी से लड़े थे विनोद अग्रवाल जी। बिल्कुल सही। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार क्या मालूम क्या होता है, तो गोंदिया का उतना समीकरण ज्ञान नहीं। आपके क्षेत्र की बात कर लेते हो, बोर्ड की तरफ घुमा के दिखाएंगे, कैमरा घुमाएंगे उधर। ये बोर्ड लगा हुआ है आम आदमी पार्टी का और रमेश ठाकुर गुरजी लिखा हुआ है ना, जिन्होंने बोर्ड लगाया है। सही बात। तो लगता है ये कुछ उम्मीदवारी दावेदारी पेश कर रहे हैं?
दावेदारी तो पेश कर रहे हैं जहाँ तक, इसलिए बोर्ड लगा हुआ है। पहचानता हूँ मैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? ये सटवे के रहने वाले हैं। सटवे के। और पिछले वक्त जिला परिषद की बीजेपी से टिकट भी मांग रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अच्छा, तो बीजेपी में थे? बीजेपी में थे। फिर अब सवाल मेरा वही रहेगा, इनको आम आदमी में जाने की क्या जरूरत पड़ी? अब ये कहीं नहीं, उनका आपसी मैटर है, घरेलू मैटर है। लोग क्या होता है, लोग अन्य पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाते हैं। तो ये पहले व्यक्ति देखा मैंने कि बीजेपी को छोड़ के आम आदमी में जा रहे हैं। हो सकता है वहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुछ अच्छे विचार इनके पसंद आए होंगे। चलो अगर मान लेते हैं हम, एक अपना चर्चा है कि यदि इनको टिकट फाइनल हो जाती है आम आदमी की, हाँ जी हाँ, किसी को मान लेते कांग्रेस की हो जाती है, अगर अलग अलग लड़ते हैं तो हाँ, बीजेपी तो लड़ना तय है बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ इनका कुछ सिक्का चलेगा इधर? थोड़ा बहुत चलेगा, क्षेत्र वाइज, जिला परिषद क्षेत्र ज्यादा नहीं तो। अच्छा, हाँ। जिला परिषद क्षेत्र में थोड़ा बहुत चलेगा। बिल्कुल, इनके उतने कार्यकर्ता नहीं है। नहीं है, उतने नहीं है। बिल्कुल, पार्टी का विशाल रूप नहीं है। नहीं, उतना रूप नहीं है। अच्छा, आज आम आदमी पार्टी उतने दिन से गोंदिया में आई भी है, लेकिन विशाल रूप धारण नहीं ली यहाँ पे। संख्या नहीं बढ़ा सके। अभी हमारे भी यहाँ एक बंडू पालेवार का कार्यकर्ता था पिछले वक्त। अच्छा, यहाँ आए थे, सभा लिए थे। वो भी है क्या बीजेपी में चले गए? नहीं, वो अपने जगह पे खड़े हैं। गरीब आदमी है बेचारे, क्या है, रोजी रोटी के लिए तो अपना जुगाड़ पहले देखना पड़ता। आप इसी गाँव से, सारवानी से? धानु टोला। तो आपको आवास योजना वगैरह मिल गई है? आवास योजना नहीं मिली? 5 किलो राशन वो तो मिलता है, वो तो मिलता है। अच्छा, तो आवास योजना नहीं मिलने का कारण क्या है? अब क्या बताए सर, क्योंकि देखो मोदी जी ने बोले थे कि 2022 तक सबका पक्का मकान हो जाएगा, और आप कैसे छूट गए? इसमें गलती किसकी है? अब गलती जो सामने वाले हैं, उन्होंने ऐसा की है ना गलती। कोई पक्का मकान तो नहीं है आपका बहुत बड़ा पहले का? नहीं। ट्रैक्टर वगैरह है घर में? कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं, बकरी बकरी कुत्ता तक के नहीं है। तो अभी हम आए थे सर्वे पे, अभी चुनाव होने वाले यहाँ पर विधानसभा के, तो आपको जानकारी है? क्योंकि वोट देने तो जाएंगे आप, है ना? अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले, तो कौन कौन खड़े हो सकते हैं, कुछ जानकारी आपको? ये पता नहीं है। अच्छा, वोट देने जरूर जाएंगे। सर, परिचय बताएंगे आपका? सर, मेरा नाम विनोद बाबूलाल पटले है, मैं रहवासी सारवानी से हूँ। जी। सर, सवाल हमारा ये है कि इस बार जो विधानसभा है, तो फिर से वही क्या और कोई नया, यानी क्या विचार रखते हैं आप? देखिए, विजय बाबू राणा के 10 साल के जो काम देखते हुए विजय बाबू राणा फिर से तीसरी बार चुनाव लड़ना चाहिए, और वो चुनाव जीत के भी आएंगे। बिल्कुल, काम अच्छे है तो कोई भी पसंद करेगा, है ना? तो और इनके टक्कर में कौन कौन लड़ सकते हैं? संभावना, एक संभावना। देखिए, अदर पार्टी जो है वो किसको टिकट देती है, उनका उम्मीदवार कौन है, तो वो मुझे पता नहीं है सर। नहीं, गठबंधन के हिसाब से सर, गठबंधन रहेगा कि टूटेगा? कांग्रेस का, तुतारी का, प्लस अपना क्या बोलते हैं उबाटा का, 3 लोगों का गठबंधन है, वो किसको टिकट देते हैं। अच्छा, अब वो मुझे पता नहीं सर। दोनों राज्य के चुनाव की घोषणा हो गई, तारीख पक्की हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र की तारीख क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये चुनाव आयोग और सरकार की सेटिंग है, इसलिए यहाँ की कैसे, थोड़ा खुल के बताएंगे? खुल के, यानी ये क्या ईवीएम में सेटिंग करते हैं, इसलिए कैसी है वो तारीख लेट हो रही है, मशीन सेटिंग चालू है। मशीन सेटिंग चालू है, और खटाखट 3000 है, तो ये खटाखट तो आचार संहिता लग जाएगी तो 3000 आना बंद हो जाएगा। नहीं, वो तो होता है ना, वो तो नियम ही है। आचार संहिता लगती है तो पैसा ही आना बंद हो जाता है सरकार का। तो ये जो पैसा डाल रहे हैं लोग लाडली बहनों को, उसके बजाय अगर आंगनवाड़ी स्कूल को सुधार होता। हाँ, ये जो पैसा डाल रहे हैं, इससे अच्छा कि रोजगार, शिक्षा और ये आरोग्य पे खर्चा करते, हाँ उस पे खर्चा करते तो बहुत अच्छा होता। यहाँ के जो नेता है रोड नाली रास्ते पे ही खर्च करते हैं, जहाँ से एक भी बेनिफिट नहीं मिलता। जहाँ से बेनिफिट मिलता है, यानी मान के चलो कि आरोग्य अच्छा रहेगा, तो आरोग्य अच्छा रहेगा, वो स्कूल जाएगा, शिक्षा लेगा, और शिक्षा लेगा तो उसको रोजगार मिलेगा, नौकरी लेगा, और शिक्षा हो गई तो वो गुरगुरु आएगा। इसलिए वो चाहते नहीं, अनपढ़ रहना चाहिए। अनपढ़ रहना चाहिए। मेरे को बढ़िया आखिरी में बता दीजिए, ये 3000 देने का मकसद क्या है? 3000 देने का मकसद ये है, आने वाले चुनाव में लॉलीपॉप, यानी लेडीज लोगों को ज्यादा अकल नहीं रहती मेरे हिसाब से। संभल के बोलो, नहीं तो आपको घर जाना है, हमारा घर भी जाना है, लेकिन उतनी नहीं। मैडम खाना नहीं बनाएगी, फिर वो खाना नहीं बनाएंगे तो हम पका लेंगे, उतनी कोई ये नहीं है। तो क्या है उनको, क्या ये जैसे मध्य प्रदेश में 28 के 28, हाँ वैसे उस टाइप का ये गेम है। यही प्लानिंग है, यही प्लानिंग है। आपको लगता है कांग्रेस वाली भी लाडली बहना बनी है, आम आदमी पार्टी वाली भी लाडली बहना बनी है, पूरी वो बहना बन गई। तो ये बहना क्या फूल को वोट मार देगी?
अब वो आने वाला वक्त बताएगा, 3 की जगह की एकाध यदि आ गए 4-5 की लाट, तो वो वैसा भी हो सकता है। बिल्कुल। अभी देखो, मैंने इनसे सवाल किया था, इनको अभी अपने आमदार का नाम भी पता नहीं है, प्रधानमंत्री का पता नहीं है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है हमारे महाराष्ट्र में, अब शरद पवार को वोट देंगे कि अजित पवार को देंगे, निशान कौन सा, ये कंफ्यूजन रहेगा कि आने वाले क्या है, चुनाव आने से पहले अजित पवार और शरद पवार दोनों काके भतीजे एक भी आ सकते हैं, कुछ भी संभावना हो सकती है, ये राजनीति में होता है। हाँ। कुछ भी हो सकता है, तो अभी से अपन कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है। घड़ी वापस आ जाएगी ऐसा? घड़ी और वो जो है ना उनका धुतुरा की क्या बोलते हैं, तुतारी, वो एक हो सकती है, एक हो सकती है। अच्छा, फिर ये शिंदे का क्या कहना है, फिर जो हमारे मुख्यमंत्री जी? वो तो उद्धव के साथ में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर जैसे थे वैसे वैसे। अरे वाह। तो फिर कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो तुरंत गमछा डाल लेते हैं? कोई पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ घूमता है, गमछा डाल लेता है, और वो हमारा नेता जल्दी पार्टी बदल देता है, तो फिर गमछा डालने शर्म नहीं आती क्या? नहीं, ये जैसे ऊपर वाले करते हैं वैसे जो नीचे वाले भी कर लेते हैं। बिल्कुल देखा सीखी ऊपर जैसी होता है, जैसे सिटी में होता है वैसे उसी का असर खेड़े में आता है, तो वैसा ही होते रहता है। चलो, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। जब 10 साल हो गए, अब ये 11वां साल शुरू हो गया है, तो उनके जो वादे थे, जितने भी उन्होंने वादे किए थे, तो कितने पूरे हुए आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से तो एक भी पूरे नहीं हुए। 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, 15 लाख थे वो भी नहीं मिले। तो जुमला है बोलते, वो जुमला है ना, वो तो जुमलेबाज आदमी जुमले ही करेगा, ऐसा। हमने बोर्ड का जिक्र किया था, बोर्ड लगा हुआ है, एक नया चेहरा देखे हमने, रमेश ठाकुर जी है ना, ठाकुर गुरुजी। तो अभी बोर्ड लगाने का कारण यही होता है कि उम्मीदवारी दावेदारी ठोक रहे होंगे, पक्की है ना? तो कैसा क्या व्यक्तित्व है इनका? नहीं, ये गुरुजी लोग थे, अब गुरुजी बोले तो अच्छे ही लोग रहते हैं, ईमानदारी में आते हैं, पढ़ाई लिखाई, जेल में चले जाते हैं अरविंद केजरीवाल जैसे। हाँ, वैसा भी होता है। अच्छा, कुछ भी होता है राजनीति में। अभी क्या रिटायर हो गए, उनके पास खाली टाइम है, तो अभी सेवा में अभी पहले क्या रुपये मिलते थे तो सेवा जमी नहीं, लेकिन अभी खाली टाइम में सेवा करना चाहते हैं। अगर मान लेते हैं इनका फाइनल होता है, इधर से विजय रांगडाले फाइनल होता है ना, अगर इनका गठबंधन है तो फिर तो ये इनको मिल गया समझ लो। इनका कहाँ से गठबंधन होगा आम आदमी पार्टी से? नहीं, वो उनका था ना अभी इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन। अगर टूटा तो सभी लड़ेंगे अलग अलग। अगर गठबंधन रहा तो इनको टिकट मिलती है और उधर रांगडाले जी को, तो टक्कर कैसी रहेगी? टक्कर तो अच्छी रहेगी। अब जो क्या है, 10-15 साल से जो आदमी रहता है तो उसके कार्यकर्ता ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल, हाँ, वो बात तो कार्यकर्ता, और रुपया भी वो क्या है, ये सभा मंडप, रोड, रास्ते, नाले, परसेंटेज पे सब चलते रहता है ये सब हिसाब। आम जनता तक के पूरी खबरें पहुंच गई कि एक बार विधायक बन जाओ और जिंदगी भर खुश रहो, बस अपना परिवार संपन्न समझ लो। क्योंकि 2.5 लाख रुपए उसको पेंशन नहीं मिलता है ना, कुछ भी मत काम करे, टेलीफोन फ्री, जबकि यहाँ साला 200 में पूरा अनलिमिटेड कॉलिंग चलती है, 300 रुपए में। जनता का भला ही बढ़ा दिया अभी। उनको 15,000 रुपए मिलता है मंथली टेलीफोन का, और हमारा 300 में हो जाता है अनलिमिटेड, रात भर बोलो। तो ये 15,000 और 300 का गणित ही नहीं समझ में आता। इस वक्त हम थे सहारवानी के कुछ यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, इनके साथ में हम चर्चा किए। चर्चा भी बहुत मजेदार हुई और सार्थक भी हुई। अब आगे पता चलेगा कि अब टिकट किसको मिलेगी, क्या इंडिया गठबंधन कायम रहेगा या गठबंधन टूटेगा। यदि गठबंधन टूट जाता है तो सभी को अलग अलग लड़ना होगा, जिसमें भाजपा अकेली लड़ेगी। और यहाँ 10 साल रह चुके जो विजय जी रांगडाले, वो फिर से उन्हीं को टिकट मिलने वाली है, ऐसी पूरी चर्चा है। और यहाँ जो बोर्ड देखे हमने, आम आदमी पार्टी से रमेश ठाकुर सेवानिवृत्त टीचर है, मुख्याध्यापक है, तो वो आम आदमी से लड़ेंगे या और कोई दूसरा लड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। देखते रहिए दोस्तों हमारा न्यूज चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।